नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिन्हें इन साल होने वाले आम चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। और मुख्य रूप से 5 राज्यों में हिंदी पट्टी के 3 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी इन चुनावों यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है। इस बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश, जिसकी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होकर बीजेपी ने 163 सीट जीत हासिल कर सत्ता का रास्ता दोबारा मध्य प्रदेश में तय किया। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व में कांग्रेस में रहे यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की लगातार रैलियां कर रही हैं और मौजूदा वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते 8 से 10 दिन के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग की 14 विधानसभा सीटों का दौरा कर वहां पर रैलियां कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग की जो लोकसभा सीटें आती हैं उन पर अपनी मजबूती को और भी ज्यादा पकड़ से यहां पर मजबूत करना चाहते हैं और उसकी कवायद में वे जुट गए हैं। बता दें यहां पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट से गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी लहर के सामने वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और 2019 में पहली बार ऐसा हुआ जब ग्वालियर चंबल संभाग की किसी लोकसभा सीट पर यहां सिंधिया परिवार से अलग यहां किसी अन्य व्यक्ति ने जीत दर्ज की हो। और यह भी पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब यहां पर सिंधिया परिवार को ग्वालियर चंबल संभाग की लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली। अब जब यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी में आ गए हैं तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें यहां पर गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है और बीजेपी के टिकट पर गुना लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी ज्यादा मजबूती से अपनी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में यहां पर और एक और चीज गौर करने वाली ये होने वाली है कि 2023 के एमपी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां पर 34 विधानसभा सीटें आती हैं। और बीजेपी का समर्थन करने पर सिंधिया ने जो परिणाम बीजेपी को दिए वो वाकई में बीजेपी के लिए बेहतर परिणाम थे, क्योंकि इन 34 विधानसभा सीटों में से बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2018 में इन 34 सीटों में से बीजेपी केवल 7 सीटों पर सिमट गई थी। यानी कि बीते चुनावों में बीजेपी को सिंधिया के अपनी पार्टी में एंट्री कराने से गुना क्षेत्र में यहां करीब 11 विधानसभा सीट जीतने का फायदा हुआ और जो कभी 7 सीट पर बीजेपी यहां ग्वालियर चंबल संभाग में सिमट गई थी वो अब 18 सीटों पर काबिज है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग के विधानसभा सीटों पर यहां बीजेपी को मजबूती देने में बड़ा काम किया है। इसके बाद यहां पर गुना लोकसभा सीट से बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है और बीजेपी का टिकट लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जीत की संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।